हेलो फ्रेंड्स, वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक वैल्यूज। यहाँ पे मैंने पहले से ही कुछ स्पेसिफिक वैल्यू लिख रखा है। यहाँ पे क्या है, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इस पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा रखा है, कितने थे? 6 हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक। इसकी जो वैल्यू होगी, अगर यहाँ पे एंगल ए, जो हमारा यहाँ पे एंगल ए है, अगर इसकी वैल्यू 0 डिग्री है तो साइन ए की वैल्यू क्या होगी? 30 डिग्री है तो क्या होगी? 45 डिग्री है तो क्या होगी? 60 डिग्री है तो क्या होगी? एंड 90 डिग्री है तो क्या होगी? इन सारे स्पेसिफिक जो वैल्यूज दिए हैं, इस पे ये जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इनकी वैल्यू क्या क्या होगी। तो आइए इस पर डिस्कस करते हैं। हम यहाँ पे एक राइट ट्राइंगल ले लेते हैं। हमारा ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी एंड सी। यहाँ पे जो हम एंगल ए की बात कर रहे हैं, हमारा एंगल ए क्या है? हमारा ए, आपका एंगल ए है। यहाँ पे बी जो क्या है, ए 90 डिग्री है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम साइन ए, साइन ए इक्वल टू क्या होगा? साइन ए इक्वल टू होता है जो साइड होती है अपोजिट साइड टू द एंगल ए। एंगल ए की जो अपोजिट साइड होती है, और ये जो हाइपोटेनस है, यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है? हाइपो ए आपका एसी है, और जो हमारा ए बी है क्या? ए आपका, ए बी आपका साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, ठीक है। और हमारा बीसी क्या है? बीसी हमारा है साइड अपोजिट टू एंगल ए, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी इस पे डिस्कस कर रखे हैं। साइन ए की वैल्यू क्या होगी? अब यहाँ पे साइन ए की वैल्यू होती है बीसी अपान, जो आपका है बीसी अपान क्या हो जाएगा? एसी, ठीक है। और कॉस ए की वैल्यू क्या होगी? कॉस ए इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपान बीसी अपान एसी, और कॉस ए की वैल्यू हो जाएगी ए बी अपॉन एसी। एंड टेन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? टेन ए इक्वल टू हो जाएगा बीसी अपॉन ए बी, ठीक है। अब यहां पे अगर हम इसको डिक्रीज करें, यहां पे एंगल को क्या करें? डिक्रीज करें। पहला क्या है? 0 डिग्री। हम इस एंगल को डिक्रीज करते हैं, यानी पहले यहां पे एंगल ए था, अब इसको हम कम करते हैं। तो कम करेंगे तो क्या होगा? हमारे यहाँ पे सी डैश होगा, जो बीसी डैश है, यानी ये जो बीसी डैश है, ये क्या होगा? लेस देन बीसी होगा। अगर बीसी डैश लेस देन बीसी होगा तो यहाँ पे क्या होगा? जो साइन ए का रेशियो बीसी अपान एसी है, अभी क्या हो जाएगा? जब एंगल डिक्रीज होगा तो साइन ए की वैल्यू भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। अब सपोज करिए कि अगर यहाँ का एंगल हम 0 कर दें। 0 कब होगा? जब ए आपका जो एसी है, ये पैरेलल टू ए बी, यानी पे फॉर 0 डिग्री AC इक्वल टू क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा, यानी AC क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा। एंड BC इक्वल टू क्या हो जाएगा? जो BC है ये 0 हो जाएगा, यानी जब ये 0 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा, जो हमारी BC है, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और जो हमारा AB और AC, यानी जो हाइपोटेनस है, ये कॉन्साइड करेगा AB पे। तो यहाँ पे AC और AB क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, बट BC इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे 0 डिग्री पे बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन 0 डिग्री इक्वल टू बीसी। बीसी की वैल्यू क्या हो गई? 0। 0 अपॉन एसी। अब एसी की वैल्यू कुछ भी हो, चाहे एबी के इक्विवेलेंट हो, चाहे जो भी हो, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन 0 पे 0 हो जाएगी। तो साइन 0 डिग्री पे वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। अब यहाँ पे अगर कॉस 0 देखें तो क्या हो जाएगा? cos 0 डिग्री इक्वल टू क्या है? ए बी अपॉन ए सी। यहाँ ए बी की वैल्यू यहाँ पे ए बी रख लेते हैं, और ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए सी भी जब 0 डिग्री हो जाएगा तो कितना? ए बी के इक्वल हो जाएगा। तो ए सी इक्वल टू भी क्या है? ए बी है, तो ए बी अपॉन ए बी, इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 1। यानी 0 डिग्री पे cos की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, ठीक है। अब हम आते हैं 10 पे। 10 क्या? BC अपॉन ए बी। BC यहाँ पे tan 0, BC की वैल्यू क्या है? हमारा जो BC है क्या है? ये 0 हो जाएगा,
जब ये 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, तो 0/AB। अगर AB की वैल्यू कुछ भी हो तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, जब 0 में किसी से डिवाइड करते हैं तो इक्वल क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे भी tan की वैल्यू क्या हो गई 0। ठीक है, अब हम आते हैं हमको आते हैं cot A, यानी यहाँ पे cot 0 की वैल्यू क्या होगी, cot 0 हम क्या, cot A इजकल टू होता है 1/tan, cot A इजकल टू क्या होता है 1/tan है, तो cot 0 इजकल टू क्या हो जाएगा, cot 0 इजकल टू हो जाएगा 1/tan 0। अभी हमने 0 डिग्री की वैल्यू फाइंड किया, tan 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो 1/0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 से किसी संख्या में डिवाइड करेंगे तो ये नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, हम इसको एनडी कर देते शॉर्टकट में, नॉट डिफाइंड है। ठीक है, ये नॉट डिफाइंड हो गया। अब हम आते हैं सेक, सेक ए इज इक्वल टू होता है 1/cos ए। ठीक है, सेक इक्वल टू 1/cos ए, तो यहां पे क्या हो जाएगा, सेक 0 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 1/cos 0 डिग्री। ठीक है, तो सेक 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो 1/ जो cos 0 डिग्री की वैल्यू होगी वही सेक की वैल्यू होगी। अब यहाँ पे 1/cos 0 डिग्री की वैल्यू हमने फाइंड क्या रखा है, क्या cos 0 डिग्री की वैल्यू 1, तो 1/1 जब करेंगे तो क्या हो जाएगा इक्वल टू 1, यानी सेक की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 डिग्री पे 1 हो जाएगी। अब कोसे क्या आते हैं, कोसेक ए इज इक्वल टू होता 1/sin। क्लियर, तो कोसेक इज इक्वल टू 1/sin है, तो कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, कोसेक 0 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 1/sin 0 डिग्री। क्लियर, अब साइन 0 डिग्री की वैल्यू हमको पता है 0, तो 1/, हो गया 0, ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो यहां भी वैल्यू क्या हो जाएगी नॉट डिफाइंड, इसको हम शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, अब यहां पे वैल्यू लेते हैं, हमने 0 डिग्री का फाइंड कर रखा। अब अगर हम यहां पर इसको इरेज कर ले थोड़ा सा, अब अगर यहाँ पे जो एंगल है इसको इंक्रीज करें, यानी एंगल जब इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर इस लेंथ को हम सेम रखें, अगर एंगल इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, एंगल जब बढ़ेगा तो क्या होगा, जो हमारा BC है, अब यहाँ पे C डैश है, तो BC डैश क्या होगा, BC डैश जो होगा ये ग्रेटर देन क्या हो जाएगा BC से, तो जब BC डैश ग्रेटर देन BC होगा तो साइन ए की वैल्यू क्या होगी इंक्रीज करेगी। ठीक है, अगर हम इस एंगल को बढ़ाते बढ़ाते अगर 90 डिग्री पे करते हैं, तो 90 डिग्री पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका जो BC है वो क्या हो जाएगा, आपका जो AC है वो BC पे क्या होगा कोइंसाइड कर जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री पे। ठीक है ना, BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AC, BC इक्वल टू क्या हो जाएगा AC, लेकिन यहाँ पे क्या, जब इसका एंगल हम बढ़ाते जाएंगे तो हमारी ये डिस्टेंस क्या होगा घटते जाएगा, तो हमारा AB क्या होगा, AB डिक्रीज हो रहा है, और हमारा ये क्या, इसको अगर हम इस हाइट को कांस्टेंट रख दें, BC को कांस्टेंट रखें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब इसको कांस्टेंट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा जो AB है, A है क्या है, ये डिक्रीज हो रहा है, तो A हमारा डिक्रीज हो जाएगा, 90 डिग्री होगा तो क्या होगा, हमारा AB क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू 0 हो जाएगा, और जो हमारा हाइपोटेनस है ए इक्वल टू द जो आपका अपोजिट साइड टू द एंगल ए है उसके इक्वल हो जाएगा, यानी BC इज इक्वल टू AC हो जाएगा, जो हाइपोटेनस है और जो परपेंडिकुलर साइड है दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी एक दूसरे पे कोइंसाइड करेंगे, किस पे 90 डिग्री पे। बट जो AB है, जो एडजेसेंट साइड है टू द एंगल ए, AB इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे अगर हम साइन 90 की वैल्यू लें तो साइन 90 डिग्री इक्वल टू क्या है BC/AC, यहाँ BC किसकी वैल्यू है, यहाँ पे BC रख लें, और AC इक्वल टू क्या है, AC इक्वल टू भी क्या हो जाएगा BC, यानी जो AC की वैल्यू किसके BC के इक्विवेलेंट है, तो नीचे भी क्या हो जाएगा BC, अब दोनों कट के क्या हो जाएंगे 1, यानी 90 डिग्री पे जो साइन की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी।
अब हम कॉस की बात करते हैं। कॉस 90 डिग्री पे क्या होगा? कॉस 90 डिग्री इक्वल टू क्या है? ए बी डिवाइड बाई ए सी। यहाँ ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे हो गया 0 डिवाइड बाई ए सी। ठीक है ना, 0 में कोई से भी डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ कॉस की वैल्यू 90 डिग्री क्या हो जाएगी? 0। ठीक है। अगर हम tan की बात करें, tan 90 डिग्री इक्वल टू क्या? BC अपान AB। यहाँ पे BC की वैल्यू क्या? BC की वैल्यू BC है, बट AB की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो किसी भी 0 से डिवाइड करते हैं क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए नॉट डिफाइंड। ठीक है ना। अगर हम कॉट की बात करें, अब यहां पे ले लेते हैं कॉट। कॉट 90 डिग्री इक्वल टू क्या होता है? कॉट 90 डिग्री इक्वल टू होता है 1 अपान tan 90 डिग्री, या लिख सकते हैं ए बी बाई बी सी, जो ए बी डिवाइड बाई बी सी। तो ए बी डिवाइड बाई बी सी, ए बी की वैल्यू क्या ऊपर? 0 है, और नीचे क्या है? बी सी। तो क्या हो गया? 0। ठीक है ना। वैसे भी 1 अपान नॉट डिफाइंड इक्वल टू क्या होता है? 0। तो कॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 डिग्री पे? 0 हो जाएगा। अब हम आते हैं सेक। सेक 90 डिग्री इक्वल टू होता है 1 अपान कॉस 90 डिग्री। यहां क्या हो जाएगा? 90 डिग्री की वैल्यू हमने फाइंड किया है क्या? 0। तो 1 अपान 0 क्या होगा? ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। नॉट डिफाइंड। तो सेक की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइंड। ठीक है। अब हम कोशेक की वैल्यू आते हैं। कोसेक ए यानी कोसेक 90 डिग्री इक्वल टू होता है 1 अपान साइन 90 डिग्री, क्योंकि कोसेक ए इक्वल टू 1 अपान साइन ए, तो कोसेक 90 डिग्री इज इक्वल टू द 1 अपान साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपान साइन 90 डिग्री की वैल्यू हमने फाइंड कर रखा 1 है, तो 1 अपान 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई? ए 1 हो गई। ठीक है ना। तो हमने 0 डिग्री पे फाइंड कर लिया। साइन की वैल्यू क्या है? 0 डिग्री पे 0 है, 90 डिग्री पे 1 है। कोस ए की वैल्यू 0 डिग्री पे 1 है और 90 डिग्री पे 0 है। tan ए की वैल्यू 0 डिग्री पे 0 है और 90 डिग्री पे नॉट डिफाइंड है। cot ए की वैल्यू 0 डिग्री पे नॉट डिफाइंड है बट 90 डिग्री पे 0 है। sec ए की वैल्यू 1 है 0 डिग्री पे एंड 90 डिग्री पे नॉट डिफाइंड है, एंड cosec ए की वैल्यू 0 डिग्री पे नॉट डिफाइंड है एंड 90 डिग्री पे 1 है। अब हम आते हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री पे वैल्यू क्या क्या होगी। अब हम देखते हैं 45 डिग्री ले लेते हैं। ठीक है ना। इसके लिए हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं। आपका ए बी एंड सी राइट एंगल ट्राइंगल है, जहां पे ए 90 डिग्री है बट ये हमारा एंगल क्या है? पहले से डिफाइंड है, ये 45 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है 45 डिग्री है तो हमारा ट्राइंगल का जो इंटरनल एंगल का सम होता है क्या होता है? ये 180 डिग्री होता है, तो हमारा ए बी एंगल क्या हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। अब अगर हम साइन 45 करें, अगर ये साइन ए करते हैं, साइन एंगल ए इक्वल टू क्या होता है? BC अपान BC अपान AC। और अगर साइन C करें तो क्या हो जाएगा? साइन C इक्वल टू हो जाएगा, अगर इस एंगल के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ AB इसका अपोजिट साइड है, तो AB अपान AC। ठीक है ना। अगर यहाँ पे A और C, हमारा एंगल A इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू क्या है? 45 डिग्री। अगर एंगल A और एंगल C इक्वल हो जाएगा तो साइन A की वैल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा साइन C की वैल्यू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? BC अपान AC इज इक्वल टू AB अपान AC। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर BC अपान AC एंड AB अपान AC की इक्वल है तो BC अपान BC इज इक्वल टू AB। हमारा जो BC होगा क्या होगा? इक्वल टू AB हो जाएगा, यानी ए साइड और ए साइड इक्वल होगी। अगर यहाँ पे 45 डिग्री फॉर्म कर रहा है एंगल तो हमारा ए बी और बी सी इक्वल होगा। इसका मतलब एक कौन सा? ये आइसोस्केलेट ट्रायंगल फॉर्म करता है। ठीक है।
आइसोस्केलेटन ट्रायंगल फॉर्म कर दिया, ए बी इजकल टू बी सी। अगर हमने ये ले लिया कि ए बी इजकल टू आपका ए, ठीक है ना, यहाँ पे ए बी इजकल टू ए ले ले, तो यहाँ पे अगर ए आपका ए है तो ए भी हमारा साइड क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको इरेज कर लेते हैं, यहां पे अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर। हमने यहां पे अज्यूम कर लिया लेट द ए बी इज इक्वल टू ए, तो अगर लेट द ए बी इज इक्वल टू ए देन बी सी इज इक्वल टू ए, क्योंकि दोनों साइड क्या है, इक्वल। तो अभी क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट टू इंटू ए। तो यहाँ की साइड क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी अंडर रूट टू इंटू ए। क्लियर। अब हमको इस ट्राइंगल की तीनों साइडें फाइंड हो गई। अब हम आते हैं यहाँ पे वैल्यू फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे साइन की वैल्यू क्या होगी, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ पे साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन सॉरी ए सी, बी सी अपॉन ए सी। तो बी सी की वैल्यू क्या है, ए, और ए सी की वैल्यू क्या है, अंडर रूट टू इंटू ए। ए से यहाँ पर कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, अंडर रूट टू। तो हमारा साइन 45 डिग्री पे वैल्यू क्या होगी, 1 बाई रूट टू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 बाई रूट टू। अब हम आते हैं cos 45, cos 45, तो cos 45 इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी, ए और बी सी की, ए सी की वैल्यू क्या है, रूट टू ए। यहां भी कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 1 बाई रूट टू। यानी 45 डिग्री पे जो साइन की वैल्यू है वही कास की वैल्यू है। साइन 45 इज इक्वल टू 1 बाई रूट टू है एंड कास 45 इज 1 बाई रूट टू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 बाई रूट टू। अब यहाँ पे tan अगर 45 है तो क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। अगर हम इधर से भी डिग्री की बात करें, इस 45 डिग्री से भी बात करें तो भी वैल्यू यही आएगी, केवल यहाँ पे क्या एक चेंज हो जाएगा, ए बी डिवाइड बाई ए सी हो जाएगा। अगर यहाँ पे साइन सी की बात करें, क्योंकि एंगल क्या है, सी का भी एंगल 45 है, ए का भी एंगल 45 है, तो हम यहाँ पे ए एंगल को ही अज्यूम करके ले रहे हैं, ठीक है ना। तो tan 45 इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैल्यू 1 हो जाएगी। अब अगर cot 45 करें तो क्या हो जाएगा, हम cot 45 को लिख सकते हैं 1 अपॉन tan 45, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1। या cot 45 इक्वल टू होता है ए बी अपॉन बी सी, या इसको लिख सकते हैं ए बी अपॉन बी सी। तो ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बाई ए इक्वल टू 1, यानी दोनों ही कंडीशन में 1 आ गया। तो cot की भी वैल्यू क्या होगी, 45 डिग्री पे 1, ठीक है। अब हम आते हैं sec 45, sec 45 डिग्री इक्वल टू होता है 1 बाई cos 45 इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 बाई रूट टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट टू। यहाँ 40 cos 45 वैल्यू क्या है, 1 बाई रूट टू, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट टू। और क्या होता है, अगेन लिख सकते हैं sec 45 इक्वल टू, अगर इस राइट ट्राइंगल में देखें तो क्या हो जाएगा, ए होता है आपका ए सी बाई ए बी होता है, ए सी क्या है, रूट टू ए और डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट टू। आप इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं या इस तरीके से फाइंड करना, वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। अब कोसेक इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कोसेक 45 डिग्री इज इक्वल टू, कोसेक 45 डिग्री इक्वल टू
आप लिख सकते क्या, ए सी बाई बी सी, ये भी हो सकता है, या 1 साइन 45 डिग्री, ठीक है ना। ए सी अपान बी सी भी हो सकता है, या 1 साइन 45 डिग्री। अगर ए सी बाई बी सी रखे तो क्या होगा, √2a डिवाइडेड बाई ए, कैंसिल होकर क्या हो गया, √2। अगर 1 करें तो 1/1 बाई √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2। यहाँ पे भी वैल्यू क्या हो जाएगी, √2, ठीक है ना। तुम्हारा 45 डिग्रीज पे ये जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, 6 रेशियोज है, इनके वैल्यूज क्या आ गए आपके, फाइंड हो गए। अब हम आते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री पे। अब 30 डिग्री के लिए हम वहां पे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल काम करते हैं। हमारा यहाँ पे ए बी एंड सी, यहाँ पे एंगल क्या है, ए बी 60 डिग्री है और ए बी 60 डिग्री है और हमारा ए बी 60 डिग्री है। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी। हमारा ये तीनों साइड्स क्या है, इक्वल है। अगर हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दें, ठीक है ना, थोड़ा ये फिगर को सही कर दे, ठीक है। हमारा पॉइंट सी है। अगर यहाँ 60 डिग्री है, हमने यहाँ पे एक 90 डिग्री परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, जिसका पॉइंट डाल दिया डी, ठीक है ना। अब ट्रायंगल अगर देखा जाए तो ट्रायंगल हमारा ए बी डी और एक ट्रायंगल हमारा क्या है, ए सी एंड डी, ठीक है ना। ए 90 डिग्री है। अब यहाँ पे क्या है, इस ट्रायंगल में क्या है, ए बी इक्वल टू क्या है, ए सी है, ए बी इक्वल टू ए सी है एंड ए डी क्या है, ये आपका कॉमन साइड है, ईडी हमारा कॉमन साइड है और यहां भी एंगल क्या है, 60 डिग्री, ठीक है ना। तो यहां पे अगर एक एंगल और दो साइड हमारा क्या है, कॉमन है, इसका मतलब ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए सी डी हमारा क्या है, कॉन्ग्रुएंट। अगर ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए सी डी अगर कॉन्ग्रुएंट है तो क्या करेंगे, बी डी इक्वल टू डी सी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी डी इक्वल टू डी सी एंड ए बी इक्वल टू आपका ए सी, ये तो गिवन ही है। अब जब एक, तो यहाँ पे जो एंगल ए क्या हो जाएगा, अगर ये 90 डिग्री एक 60 डिग्री तो हमारा जो ए एंगल फॉर्म क्या होगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री है तो इधर का भी एंगल क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। क्लियर है। अब हमारा ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए सी डी हमारा कॉन्ग्रुएंट है। अब अगर यहाँ पे ए बी इक्वल टू ए सी, जो ए बी है और ए सी है, इसको हम ले लें, अज्यूम कर लें, लेट द ए बी इज ए। हमने यहां पे ले लिया कि हमारा ए है, ठीक है ना, ए यूनिट है इसका, तो ए भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब बी डी इक्वल टू डी सी, अब यहां पे बी डी और प्लस डी सी इक्वल टू क्या, ए, क्योंकि यहां से यहां की भी साइड क्या है, ए है और यहां से यहां की भी ए है और इधर से भी है, तो बी डी प्लस डी सी इक्वल टू ए और बी डी इक्वल टू डी सी है। यहाँ पे लिख सकते हैं 2BD इक्वल टू ए, तो BD इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/2, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, a/2, यहां से यहां का भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, a/2, टोटल क्या हो जाएगा, a, ठीक है। अगर यहाँ पे हम आते हैं ट्रायंगल ABD में, ट्रायंगल ABD में एंगल डी इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री है। अगर एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री है तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हमको ए है, मैंने अज्यूम कर रखा, तो यहाँ पे ए स्क्वायर इक्वल टू a/2 का होल स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4। इसको
होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर अपॉन 4। तो AD इक्वल टू हो जाएगा √3/2 इंटू ए। यहाँ ए स्क्वायर का जब रूट करेंगे तो ए हो जाएगा, 4 का रूट क्या हो जाएगा 2 और 3 का रूट में ही रहेगा। तो AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3/2a। अब यहाँ पे जो वैल्यू इसकी क्या आएगी, √3/2 इंटू ए। क्लियर है। अब हमको इस ट्राइंगल में वैल्यू फाइंड हो गई। अब हम यहाँ वैल्यू फाइंड करते हैं साइन 60 डिग्री, क्योंकि हमको साइड जितने भी थे सबके साइड पता हो गए। ये अगर a/2 है तो ये √3a, a/2 है और हमारा a है। अब यहाँ पे साइन 60 डिग्री अगर ले, साइन 60 डिग्री ले तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, आपका हो जाएगा AD डिवाइड बाई, अगर 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे AD, ठीक है ना। ये ट्राइंगल किसमें ले रहे हैं हम, ट्राइंगल आपका AB में, ठीक है ना। यहाँ पे D राइट ट्राइंगल है तो B के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो AD डिवाइड बाई AB। AD क्या है, AD की वैल्यू है √3a/2 और डिवाइड बाई AB, इसकी वैल्यू क्या A, इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3/2। यानी 60 डिग्री पर वैल्यू क्या हो गई साइन की, साइन की 60 डिग्री पर वैल्यू हो गई √3/2। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर इस 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो क्या होगा, इसका जो अपोजिट साइड क्या हो गया BD, तो BD और डिवाइड बाई AB, BD डिवाइड बाई AB। तो BD क्या है a/2 और डिवाइड बाई क्या है A, तो क्या हो जाएगा a/2 डिवाइड बाई A, तो से कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/2। यानी साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, ठीक है ना। अब हम आते हैं कॉस पे। कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, BD डिवाइड बाई AB, BD डिवाइड बाई AB, ठीक है। BD डिवाइड बाई AB तो क्या हो जाएगा a/2 और डिवाइड बाई AB, A क्या हो जाएगा, A से कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 की वैल्यू कॉस में क्या हो जाएगी 1/2 और 30 की वैल्यू देख 30 डिग्री के अकॉर्डिंग क्या होगा, AD इसका क्या होगा एडिशन साइड होगा, तो हो जाएगा AD और डिवाइडेड बाई AB, जो इसका हाइपोटेनस है इस ट्राइंगल में। तो AG डिवाइडेड बाई AB, AD की वैल्यू क्या है √3/2 इंटू A और डिवाइडेड बाई A से कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा √3/2। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी √3/2, ठीक है ना। यहाँ पे √3/2 होगा। अब हम आते हैं tan की। tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा AD बाई BD, AD बाई BD। AD की वैल्यू क्या है √3/2 इंटू A और डिवाइडेड बाई क्या है a/2। अब ये 2 ऊपर जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, A से कैंसिल हो जाएगा, क्या वैल्यू आएगी √3। तो tan 60 की वैल्यू क्या हो गई √3। अब tan 30 डिग्री लेते हैं, 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो क्या हो जाएगा BD और डिवाइडेड बाई AD, इसको लिखेंगे BD डिवाइडेड बाई AD। BD की वैल्यू क्या है a/2 और उसकी वैल्यू क्या है रूट डिवाइड बाई √3/2 इंटू A। तो यहाँ पे a/2 मल्टीप्लाई बाई √3A और 2 क्या हो जाएगा, ये से कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/√3। यानी 30 डिग्री पे tan की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√3, ठीक है। अब ये वैल्यू हमको फाइंड हो गई। अब हम कॉट की वैल्यू फाइंड कर लेते। कॉट 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है 1/tan 30। तो 1/30 की वैल्यू क्या है 1/√3। तो 1/1/√3 इक्वल टू क्या हो जाएगा √3। √3 क्या हो जाएगा आपका न्यूमरेटर के पास चला जाएगा तो √3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो √3 वैल्यू हो गया किस पे आपका 30 डिग्री पे काट की।
और cot 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी? cot 60 डिग्री इक्वल टू 1 बाई tan 60। 60 की वैल्यू क्या है? tan 60 की √3, तो क्या हो जाएगा? 1 बाई √3। यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 बाई √3। ठीक है, ये आपका 1 बाई √3 हो जाएगा। सेक ए की वैल्यू ये आप लिख लें। ठीक है, अब सेक ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? यानी सेक 60 और सेक 30। सेक 30 लेते हैं। सेक 30 इक्वल टू 1 अपान cos 30। cos 30 की वैल्यू क्या है? cos 30 की वैल्यू है √3/2, तो 1 अपान √3/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2/√3। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका 2/√3। अब सेक 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेक 60 हो जाएगा 1 अपान cos 60, तो 1 अपान 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। यहाँ का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब हम आते हैं कोशेक। कोसेक 30 डिग्री इक्वल टू होता है 1 बाई साइन 30 डिग्री। 1 बाई साइन 30, साइन 30 की वैल्यू क्या है? यहां से देख ले, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो 1/2 यहां पे रख दे, तो क्या हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। तो कोसेक की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे 30 पे 2 हो जाएगा। और कोसेक 60 डिग्री 1 अपान साइन 60 डिग्री, तो 1 अपान साइन 60 डिग्री की वैल्यू है √3/2, यहाँ पे √3/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2/√3। यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी? 2/√3। ठीक है ना, तो जो हमारा पे यहाँ पे स्पेसिफिक एंगल्स दिए हुए हैं, स्पेसिफिक एंगल्स क्या है? 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, जो आपके कोर्स में है, तो उस कोर्स के हिसाब से इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर दिया। ठीक है, ये हमने टेबल बनाया, इसको राइट क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन 1 लेते हैं, इवेलुएट। यहाँ वैल्यू हमको इवेलुएट करना है साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री cos 60 डिग्री। और यहाँ पे सेकेंड क्या है इसका पार्ट में? 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट को लेते हैं साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? √3/2। और यहाँ पे cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? यहाँ पे cos 30 डिग्री का भी वैल्यू होता है √3/2, और प्लस साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होती है? cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2। ठीक है ना, तो यहाँ पे √3/2 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 3/4 और प्लस 1/4 इज इक्वल टू हो जाएगा 4/4, कैंसिल होकर क्या हो जाएगा? 1। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू फाइंड हो गई 1। अब सेकेंड पार्ट लेते हैं, tan स्क्वायर 45। tan 45 की डिग्री की वैल्यू क्या होती है? tan 45 इक्वल टू होता है 1। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू क्या होती है? 3√3/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि cos स्क्वायर 30 है, माइनस साइन स्क्वायर 60। यहाँ भी क्या हो जाएगा? √3/2 का होल स्क्वायर। यहाँ वैल्यू देखें तो क्या हो जाएगा? इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस 3/4 और माइनस 3/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, प्लस और माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। तो यहाँ पे वैल्यू इसकी क्या आ जाएगी? 2। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड पार्ट लेते हैं, cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाई सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। ठीक है ना, अब इसको हम इवेलुएट करते हैं। यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। सेक 30 की वैल्यू क्या होती है? जो cos 30 की वैल्यू होती है उसका अपोजिट। हमारा cos 30 डिग्री इक्वल टू होता है √3/2, तो सेक 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2/√3। यहाँ पे क्या लिख देंगे? 2/√3 प्लस कोसेक 30 क्या होता है? साइन 30 1/2 होता है, तो कोसेक 30 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको इवेलुएट करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसको अगेन लिख सकते हैं 1/√2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2√3 और डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। अब √3 क्या हो जाएगा? अगेन ये आपका √3 आपका
अब यहाँ पे हमने यहाँ पे 2 दोनों में मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। √2 का अगर गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2 प्लस √6, ठीक है, √2 प्लस √6, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसके कॉन्जुगेट से ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दें, क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख दें √2 माइनस √6 मल्टीप्लाई बाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया हम, ठीक है। अब इसको निरेज कर लेना, √2 यहाँ पे इसके कॉन्जुगेट से हमने ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, √6 और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस रूट में हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी है, क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ a स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देंगे हम √2 का होल स्क्वायर और माइनस √6 का स्क्वायर। अगेन लिखें तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं √6, 18 को क्या लिख सकते हैं 3√2, ठीक है। अब डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 2 और माइनस 6, √2 का स्क्वायर 2 और √6 का स्क्वायर -6, यहाँ पे इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, 3√2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 माइनस 6 -4, यहाँ पे हो जाएगा -8। अब यहाँ से अगर हम माइनस साइन कॉमन निकालें तो यहाँ पे माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या लिख सकते हैं 3√2 माइनस 6 और डिवाइडेड बाई -8, यहाँ माइनस माइनस साइन क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 3√2 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 8 हमारा ये आंसर होगा, ठीक है। तो 3√2 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 8, ओके। अब नेक्स्ट आते हैं, इसको कॉपी पर राइट कर लीजिए। इसका जो फोर्थ पार्ट है sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 डिवाइडेड बाई सेक 30 प्लस cos 60 एंड cot 45। अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू रखें तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस tan 45 का क्या होता है 1 माइनस कोसेक 60, sin 60 का क्या होता है √3/2, तो यह क्या हो जाएगा 2/√3। अब यहाँ डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा सेक 30 cos 30 का अपोजिट क्या हो जाएगा 2/√3 प्लस cos 60 1/2 cot 45 क्या होता है इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम 2√3 ले लिया हमने एलसीएम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2√3 एलसीएम लिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा √3, यहाँ पे +1 है तो क्या हो जाएगा 2√3 और यहाँ पे -2 है तो क्या हो जाएगा √3 से यहाँ डिवाइड करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 4। अब डिवाइडेड बाई क्या, यहाँ पे √3 2 एलसीएम, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2√3, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा √3, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2√3, क्लियर। अब यहाँ पे आपका 2√3 और 2√3 हमारा कैंसिल हो गया, यहाँ पे √3 और प्लस 2√3 क्या हो जाएगा 3√3, 3√3 माइनस 4, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3√3 प्लस 4, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। अब यहाँ पे मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 3√3 माइनस 4 और डिवाइडेड बाई 3√3 माइनस 4, इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे जब हम इवेल्युएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर
और उसके बाद -4 का होल स्क्वायर, ए माइनस ए प्लस बी और ए माइनस बी, और ऊपर क्या हो जाएगा ए माइनस बी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3√3 मल्टीप्लाई बाई 4। यहाँ पे क्या हो जाएगा ए माइनस बी में माइनस होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा होल स्क्वायर 327, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 16, 3 2 6 4 24 माइनस 24√3 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 27 माइनस 16। यहाँ पे क्या हो जाएगा 27 माइनस 16 11, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 43 माइनस 24√3। हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, जो इसको हमने इवेल्युएट किया इसके फोर्थ पार्ट जो को, तो इसका फाइनल आंसर आ गया 43 माइनस 24√3 डिवाइड बाई 11। ओके, अब इसका फिफ्थ पार्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। अब यहाँ पे इवेल्युएट कर लेते हैं, वैल्यू रख देते हैं। यहाँ पे होगा 5 गुणे cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि cos स्क्वायर 60 है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई sec 30 की वैल्यू क्या होती है 2/√3 और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस tan 45 डिग्री वैल्यू क्या होती है 1 और 1 का होल स्क्वायर भी करेंगे तो 1 होगा। नेक्स्ट में लिख लेंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। अभी सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा 5/4 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 4 4 4 16/3 और -1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4। 1/4 प्लस 3/4 इस इतनी वैल्यू क्या हो जाएगी 4/4, क्या कट के क्या हो जाएगा 1। तो हम इसकी जगह पे क्या रख सकते हैं 1, ठीक है ना। तो नेक्स्ट में यहाँ पे हम 1 कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/4 प्लस 16/3 -1, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू 4 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 1 हो जाएगी। ये वैल्यू नीचे का 1 हो गया, तो यहाँ पे डिवाइड बाई 1 लिखे या ना लिखे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका और इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 और प्लस क्या हो जाएगा 64, 3 4 12 4 16 64 और यहाँ पे क्या हो जाएगा -12। अब इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 माइनस 12 3 प्लस 64 क्या हो जाएगा 67 डिवाइडेड बाई 12। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इसको जब हम इवेल्युएट करेंगे तो इक्वल टू होगा 67 डिवाइडेड बाई 12। इसकी वैल्यू क्या होगी 67 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट लेते हैं। 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। हमको ये इवेल्युएट करना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए पे है sin 60 डिग्री, बी पे cos 60 डिग्री, सी पे tan 60 डिग्री और डी पे sin 30 डिग्री। अब यहाँ पे हम इसको इवेल्युएट करेंगे तो क्या हो जाएगा tan 30 की वैल्यू क्या होती है 2 मल्टीप्लाई बाई 1/√3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। अगेन इसको इवेल्युएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/3। अब इसको इवेल्युएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4/3। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें 4 और 3 कहाँ चला जाएगा न्यूमरेटर पे, तो यहाँ से 2 से कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 2 और √3 से क्या हो जाएगा ये हो जाएगा √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा √3/2। अगर हम इसको इवेल्युएट करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है √3/2। अब हम ये ऑप्शन में चेक करते हैं sin 60 की वैल्यू क्या होती है, sin 60 की वैल्यू हमारी होती है √3/2। इसकी वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है, इसकी वैल्यू होती है √3, इसकी वैल्यू भी होती है 1/2। हमारा
क्या आया, √3/2, यानी √3/2 केवल sin 60 की वैल्यू होती है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए जो है क्या है, ट्रू, ये करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब हम सेकेंड लेते हैं, यहाँ पे क्या, इसमें चेक करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 × 1/√3 डिवाइड बाई 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 2/√3 1 - 1/3 इक्वल टू 2/√3 मल्टीप्लाई बाई 2/3। अब 3 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 2 × 3 डिवाइड बाई 2/√3, 2 से 2 कैंसिल, जहाँ से कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा, √3। अब इसको इवेल्युएट किए तो यहाँ पे वैल्यू कितना है, √3। अब √3 वैल्यू किसकी होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, इसकी होती है √3/2, tan 60 की वैल्यू होती है √3 एंड इसकी वैल्यू होती है 1/2। केवल √3 वैल्यू किसकी होती है, tan 60 की, तो इसके इक्वल क्या है, tan 60। इसका मतलब ऑप्शन जो सी है हमारा, ये हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, इफ tan a + b = √3 है एंड tan a - b = 1/√3 है, तो हमको वैल्यू फाइंड करना है a और b का, जिसमें एंगल ए बी का जो सम है वो 0 से ग्रेटर है बट 90 डिग्री के इक्वल या लेस देन है, बट ए जो है ये बी से ग्रेटर है। ठीक है ना, तो यहाँ पे एंगल ए एंड एंगल बी। ठीक है ना, अब यहाँ पे गिवन क्या, tan a + b = क्या है, अब यहाँ पे tan a + b = √3 गिवन है, तो √3 वैल्यू किस पे आती है, ये आती है tan 60 डिग्री पे, एंड tan a - b = 1/√3 है, इक्वल टू क्या होता है, tan 30 डिग्री। यहाँ पे देखें तो a + b, इसका मतलब जो एंगल a प्लस एंगल b = है 60 डिग्री, क्योंकि ये tan 60 डिग्री के इक्वल है, तो a + b एंगल क्या है, a + b 60 डिग्री है और a - b हमारा 30 डिग्री है। एंगल a - एंगल b = 30 डिग्री। अब दोनों को अगर सम कर दे, इक्वेशन ए फर्स्ट है और इक्वेशन सपोज करिए सेकेंड है। अगर ऐड द इक्वेशन फर्स्ट, ऐड द इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, क्या हो जाएगा, जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस, यहाँ पे 2 एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री, तो एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है ना, अब अगर एंगल ए हमें फाइनल पता हो गया तो हमारा एंगल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू है 60 डिग्री, तो एंगल ए हमारा यहाँ पे फाइंड हो चुका है कितना, 45 डिग्री प्लस एंगल बी इक्वल टू 60 डिग्री, तो एंगल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 - 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 डिग्री। ठीक है, तो हमें जो वैल्यू फाइंड करनी था क्या, तो ए इक्वल टू हमारा हो गया 45 डिग्री एंड बी इक्वल टू हो जाएगा हमारा 15 डिग्री। ठीक है, तो हमारा ए एंड बी हमारा आंसर हो गया, ये आपका एंगल ए और एंगल बी है। ठीक है।